चलिए तो प्रश्नावली 3.4 का ठीक है, कितना है क्वेश्चन नंबर एक। तो एक का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और उसके बाद फिर देखेंगे 4। ठीक है, तो पहले 3 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान देना है, आपको जो लिखा हुआ है जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, हल क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए, क्योंकि इससे पहले भी बता चुका हूं मैं। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको देखिए क्या है समीकरण। पहला समीकरण ये है 3x माइनस 5y, और देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये माइनस में 4 है बराबर के इधर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद देखो 9x है सिर्फ इधर लिखा हुआ, 2y उधर है, इधर लाएंगे तो 9x और 2y जो बराबर के उस तरफ है इधर ला के लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 7 तो उधर आ गया, तो 7 तो 7 ऐसे इस तरह से हम फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है समझिएगा कि प्रतिस्थापन विधि जब लगाना है, प्रतिस्थापन विधि जब लगाना है तो क्या होगा, समीकरण 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण इसी जगह बैठ जाए, और सबको तो लगता होगा समीकरण 1 से, चलो देखो समीकरण 1 से यहाँ पे 1 इंप्लाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू रे, देखो 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 4। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, तो y का मान निकालना है। चलिए y का मान निकालते हैं, तो माइनस 5y बराबर 4 तो पहले है, 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3x हो गया। अब ये माइनस हमको हटाना है, अब ये माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस 5y बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x के पहले माइनस था तो वो प्लस में आ जाएगा, और 4 के पहले प्लस था तो वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस से गुना करने पे भी चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, बोला करो, बोलने से थोड़ा सा दिमाग चलता है। तो 5y बराबर 3x माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 बटे 5। अब ये जो y का मान आया, ये मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ध्यान देना है, समीकरण 2 में रखना है तो थोड़ा सा इसका बंटवारा कर देते हैं। चलिए देखिए, अब ये समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 से होगा, समीकरण 2 से ध्यान दे लीजिए, समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कहने का मतलब कि 2 इंप्लाइज करना है। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे 2 इंप्लाइज करेंगे, देखो कौन सा आ जाएगा समीकरण बता दीजिए, 9x यानी 9x माइनस 2y बराबर कितना 7 आया। अब वैल्यू कितना है देखो, तो यहाँ पे y बराबर 3x माइनस 4 बटे 5 यानी y का मान है, तो y के जगह पे लिखेंगे, y का मान है तो y के जगह पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम y का मान y के जगह पे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए 9x है तो 9x लिखा गया माइनस 2y, y बराबर 3x माइनस 4 बटे 5, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बटे 5। ठीक है, ये y का हो गया बराबर 7, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे 9x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, लेकिन पहले क्या करते हैं, ऐसा सुनो, कर देगा गुना साथ में, कर ही देते हैं ना, चाहे ऐसा करो ना, माइनस 2 ऐसे रहने तो अभी 3x माइनस 4 बटे में कितना है 5 बराबर 7।
अब देखो इसमें भी x है, इसके नीचे 1 लिख दो और भिन्न का जोड़ घटाव कर दो, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव में क्या होगा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। 1 को 5 से गुना कीजिएगा, नीचे वाला से गुना होता है, 5 इसमें गुना होगा, 9 पचे 45x माइनस 1 जाके इसमें गुना होगा तो 2 एकम 2, ब्रैकेट अभी रहने दीजिए, तो ब्रैकेट अभी रहने दिए हैं तो गुना अभी नहीं हुआ है इसका मतलब, ठीक है। अब चलो गुना करेंगे, ध्यान देना। 45x है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस देखो यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6x माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। बट्टे में कितना है 5 बराबर 7। अब x वाला को x वाला के साथ जो भी करना है कर लेंगे क्या, चलो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बता दीजिए ध्यान से। 45x प्लस में है, 6x माइनस में है, 39 हो जाएगा ना, ठीक है। ध्यान नहीं दे रहे हो फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सब्जेक्टिव भी सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो लोग काहे नहीं फोकस पूरा रखते हो। प्लस 8 बट्टे कितना है 5 बराबर 7 हो गया, ठीक है, बराबर 7 हो गया। चलो देखो यहाँ पे 5 जो बटे में है, पूरा के बटे में है, इसको पहले इधर भेजेंगे, पहले 8 नहीं भेज सकते हैं, पहले अभी 5, ठीक है। तो यहाँ पे 39x प्लस 8 बराबर 7 तो पहले से है, 5 इधर आके गुना होगा, कितना हो जाएगा, अरे तो गुना उना तो करना है, तो लोग मेरे को मुंह देख रहा है, इधर देखो 5 जो है इधर गुना करेंगे कितना होगा 35, बोला करो कि सर गुना करेंगे 5 से 35 हो जाएगा, ठीक है। तो लोग थोड़ा हिम्मत हार जाओगे, गड़बड़ा जाएगा। 39x बराबर 35 पहले से है, और 8 प्लस में इधर आया तो, अच्छा बताओ तो ये चीज कितना दिन से पढ़ा रहे हैं ना, प्लस है तो माइनस में, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक ध्यान दो ना, तुम 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, उसके बाद समझ में आने लगे कि क्या की करते हैं सर, कब गुना करते हैं, कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, सब कुछ क्लियर होने लगेगा। बस ईमानदारी पूर्वक फोकस रखो, ठीक है। कितना हो जाएगा बता दीजिए अब। 39x बराबर 35 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ये देख लिए, अब 39 जो है x के साथ गुना में है, तो उधर भेजेंगे तो बटा में, तो 27 बटे 39 कटेगा तो काट दीजिए, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, ठीक है। यानी x का मान अगर देखा जाए तो 9 बटे 13 है। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 से आगे चले। यहां देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी 1 इंप्लाइज कर लेंगे यहाँ पे, तो 1 इंप्लाइज मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। बताओ तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4 है, ठीक है। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर कितना 4। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू जो कितना आया, ये एंड का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखना, एंड का चिन्ह आया, 9 बटे 13 रखना है इसमें, ठीक है। x के जगह पे 9 बटे 13 रखना है, तो 3 गुने, ठीक है, 3 गुने कितना हो जाएगा 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। यह देखो 9 तिया 27, तो 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4 हुआ। ये इसमें तो y नहीं है ना, उधर भेज देंगे, माइनस 5y बराबर 4, और ये प्लस में है, 27 बटे 13 जो है वो प्लस में, उधर जाएगा तो 27 बटे 13 यहाँ पे लिखा गया है ऐसे। इसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं, माइनस 5y बराबर, ठीक है, 13 एकम 13, 13 से इसमें गुना करो, 13 चौक 52 ना, माइनस 1 को 27 से गुना करो, 27 एकम 27, चलिए बता दीजिए, माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 52 में से 27 घटा दीजिए, अरे 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता था 5, बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 25 बटे 13, ठीक है। अब ये 5 से ये 5 25 कटेगा, क्या मरतबा है 5 5 25, अब ये माइनस उधर भेज देंगे,
तो y बराबर माइनस भेजेंगे, चलो -5/13 आ जाएगा। अतः अगर आप देखें यहाँ पे, अतः x का मान कितना था 9/13 ना, और y का मान कितना आ गया देख लीजिए -5/13। आंसर मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये दोनों आंसर आपका यहाँ पे आ गया है। क्लियर है ये बात। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से। लुप्तीकरण विधि से फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, तो यही क्वेश्चन को हम लोग लुप्तीकरण विधि से देखेंगे, ठीक है। तो लुप्त करते हैं, ठीक है, एकदम गायब कर देंगे, जादूगर हैं हम। चलिए देखिए, तो सेम क्वेश्चन लिखना है, तो क्या करे कि ना करे कि देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। ओ काहे शटर काहे गिर रहा है, चलिए देखिए। हाँ, दिया हुआ है कि ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्वेश्चन बताइएगा थोड़ा सा। 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। दूसरा बोलो 9x माइनस 2y बराबर 7। चलो देखो, अब यहाँ पे इसको ना लुप्तीकरण विधि से हमको बनाना है, ठीक है। तो लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, इसको y को हम गायब करना चाहते हैं या x को गायब करना चाहते हैं, हम जनरली y को गायब करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 2 इसमें गुना कर दो, ये 2 है ना, इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ये 5 इसमें गुना कर दो, कितना आ जाएगा 10। सेम हो जाएगा। अब दोनों का चिन्ह सेम है, यानी दोनों दोस्त हैं, ठीक है। दोनों दोस्त है तो दुश्मनी पैदा करना पड़ेगा, तो घाटा लगेगा, यानी माइनस करेंगे तब चिन्ह बदलेगा, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 में 2 से गुना किए हैं, 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 5 से। ये बात समझ में आया। चलो देखो, 1 को 2 से गुना करो, अब गुना करके तुम यहाँ पे मेरे को बताओ, ठीक है। चलो रे, इधर देखो रे, क्या नाम है बिना, इधर देखो, 1 को 2 से गुना करो, कितना हुआ 6x, ठीक है, माइनस 10y। बाकी लोग का मुंह में क्या हुआ है बताओ, बराबर 8। क्लियर है। नहीं समझ में आता है तो अलग बात है, बट समझ में अगर आता है तो बोलो। गुना करना है, इसमें गुना होगा 2 से, इसमें 2 से, इसमें 2 से, तो इसमें क्या समझना है भाई, 10वां में आ चुके, गुना करना नहीं आएगा तो क्या डूब मारो तो फिर। चलो यहाँ पे 5 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 9 5 45, x है तो x हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 5 35। चलिए देखिए, अब यहाँ पे चेन बदलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस है तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, 6x प्लस में है, 45x माइनस में है, क्या करेंगे घटेगा। 6x के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस में, 45x माइनस में क्या होगा घटेगा, कितना आ जाएगा -39x आ जाएगा। ये तो प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे बता दीजिए, एगो प्लस में एगो माइनस में, घटेगा -27 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 27/39, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, यानी x का मान 9/13 आया। अब इसका मान किसी एक समीकरण में रखना है, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 से। अब देखो, समीकरण 1 में रखना है तो 1 तो आना चाहिए ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए,
तो एक को उतार लो, कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। अब वैल्यू किसके जगह पे रखना है, सो बता दीजिए थोड़ा सा। x के जगह पे वैल्यू रखना है, ठीक है, x के जगह पे वैल्यू रखना है, वैल्यू मतलब मान। चलो देखो, तो 3 गुने x लिखा हुआ है, तो 3 गुने x, तो x के जगह पे मान रख दीजिए 9/13। अच्छा चलो ब्रैकेट दे दिए तो चाहे तो गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, तो 9/13 हो गया। उसके बाद क्या है 3x हो गया ना, 3 गुने x के जगह पे वैल्यू माइनस 5y बराबर 4। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। चलो देखो 9×3 = 27, ऊपर वाला में सिर्फ गुना होता है, ठीक है, बच्चे 13 माइनस 5y बराबर 4। अब 27/13, 27/13 ओ अच्छा चलो ये 9/13 को हम ठीक कर लेते हैं। तो क्लियर बोलना चाहिए ना कि सर 9 कट गया, अजीब इंसान है। चलो देखो 5y बराबर 4, ये 27/13 है, प्लस में इधर आएगा तो 27/13 हम यहाँ पे लिख दिए, इसके नीचे 1 लिख दो, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। 5y बराबर क्या हो जाएगा 13 एकम 13, 13 चौका 52 माइनस 27 एकम 27, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y बराबर 52 में से 27 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बट्टे कितना है 13। यहाँ देखो ये जाके भेज के काटो तो भी वही बात हुआ, 5×5 = 25, 5 मरतबे कट गया, ये माइनस उधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा -5/13। अतः अगर आप देखें तो x का मान कितना आया था, x का मान कितना आया था देख लीजिए 9/13, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया, मतलब सेम आंसर आ गया ना दोनों विधि से। y का मान कितना है भाई -5/13। देखो अब तुमको कौन आसान लग रहा है वो चीज तुम लोग डिसाइड करो, ठीक है। लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि है ये। चलिए देखिए, तो एक का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, x/2 + 2y/3 है बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, फिर लुप्तीकरण विधि से बनाना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 4 लिख दिए और देखिएगा दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, समझिएगा यहाँ पे तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये है। अच्छा इसको सीधा कर ले, क्या सीधा कर ले, देखो यहाँ पे इसको नीचे गुना कर दो, ठीक है। अभी समीकरण 1 नहीं माने हैं, नीचे गुना कर दो, 3 दूना 6, ऐसे ना होता है, 3 इसमें गुना होगा तो 3x, अब प्लस 2 इसमें गुना होगा तो 4y बराबर -1। अब ये 6 है पूरे के बटे में, इधर आएगा तो गुना में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए ध्यान से, -6 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। चलो उसको भी देख लेते हैं, एक बार लिख लो पहले। x - y/3 बराबर कितना है 3। देखो यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का देना है कि इसके नीचे 1 लिख दो, 3 एकम 3, 3 जाके इसमें गुना करो, 3x माइनस 1 इसमें जाके गुना करो, y बराबर कितना हुआ 3 हुआ। तो 3 बटे में इधर आएगा तो गुना में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें ऐसे करके, तो 3x - y बराबर 9, ये समीकरण 2 हो गया। तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम घेरा लगा देते हैं कि फोकस हो जाए, ठीक है। समीकरण 1 हुआ, दूसरा कलर से कर देते हैं।
अब आपको एकदम ये सीधा सीधा आ गया, सीधा करने आ गया ना, कैसे सीधा करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि अब आपको अगर प्रतिस्थापन विधि यूज करना है तो जाहिर सी बात है किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे चर के रूप में। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलो एक इंप्लाइज कर लेते हैं, एक इंप्लाइज एक यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो एकदम देखो गौर से, ध्यान से, ऐसे टकटकी लगा के, वो सब तो नीचे छापने पे लगा, काहे छाप रहे हो बताओ। चलिए देखें, तो यहाँ पे 4y बराबर कितना हो जाएगा, -6, और 3x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो बताइए 4 भी गुना में उधर जाएगा तो बटा में। यही सब चीज पे फोकस करते करते समझ में आने लगता है कि बटा में कब बोल रहा है, गुना में कब बोल रहा है, एकदम धीरे धीरे आ जाता है। इसीलिए तो पढ़ा जाता है इतना दिन तक, है ना, पढ़ते रहिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए। इन्हें नहीं समझ में आया छोड़ देते, नहीं समझ में आ रहा तो भी पढ़िए। गुना भाग है, जोड़ घटाओ है, गुना भाग है, पूरा जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग। चलिए बताइए, यहाँ पे आपको y अकेले हो गया ना, तो ये y का मान हुआ, ठीक है, x के रूप में, तो इसका बोलेंगे कि मान y बराबर इतना का मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। चलो यहाँ पे समीकरण 2 का थोड़ा सा बात कर ले, ठीक है, नहीं तो समीकरण 2 रूस जाएगा, कहेगा हमार बात नहीं हुआ है समीकरण 2 से, हाँ तब तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इम्प्लाइज देख लीजिए कहाँ, ये है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता दीजिए, y के जगह पे ना रखेंगे, चलिए ठीक है, 3x माइनस y के जगह पे ही रख दो, -6 माइनस 3x बटे 4, ठीक है, बराबर 9। अच्छा चलो ये माइनस जो है ना, ठीक है, ये माइनस जो है इसको गुना करेंगे, फिलहाल अभी रहने दीजिए इसे। तो यहाँ पे 3x माइनस -6 माइनस 3x बटे 4 ऐसे लिख दिए, ठीक है, बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ठीक है, इसके नीचे क्या लिख दिए 1। अच्छा देखो 4 इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, चलो देखो 12x हो जाएगा, 12x। और देखो यहाँ पे माइनस था, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में रहने दो। एक जाके ये 4 इसमें गुना हुआ था 12x, एक जाके इसमें गुना होगा तो जो का तो लिखा है, तो माइनस में 6 माइनस में 3x, ब्रैकेट में ही रहने देना, तो माइनस में 6 माइनस में 6 माइनस में 3x, ठीक है, ये कोई दिक्कत है इसमें, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना होता है, हाँ बाबू रे लिख रहे हैं, बटा में भी लिख रहे हैं, देखो ये वाला हो गया यहाँ पे गुना, 4 एकम 4 तो 4 हो जाएगा, बराबर के बाद 9 है, ठीक है, तो 4 एकम 4 नीचे 4 हो गया, अब बराबर के बाद क्या है 9 है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, अब इसको गुना कर देना, ठीक है, 4 को भेजना चाहते हो पहले तो पहले भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12x, और देखो माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 माइनस गुने माइनस प्लस 3x, हो गया। ये 4 बटे में रहेगा तो गुना में, यानी 9 चौक, देखो यहाँ पे 9, ये 4 है, ये 9 है, ठीक है, तो 4 जाके गुना होगा ना, बटे में है तो 9 से 4 गुना होगा, तो 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 9 चौक 36 होता है। चलो देखो यहाँ पे 12x है प्लस में, 3x है प्लस में, कितना हो जाएगा 15x प्लस 6 बराबर 36। चलिए 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 15x बराबर 36 माइनस 6, ठीक है, इतना हो जाएगा 15x बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है, और 15 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो 30 बटे 15, 15 दूना 30, यानी x का मान कितना आया 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो, मान समीकरण 1 में रखने पर, अब चलो 1 में रखना है तो 1 तो आना चाहिए ना, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं।
चलिए देख लीजिए समीकरण एक कौन है। 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे x के जगह पे 2 रखना है। तो 3x मतलब होता है 3 गुने x। 3x मतलब क्या होता है 3 गुने x। तो यहाँ पे 3 गुने x के जगह पे 2 लिखाएगा, x के जगह पे 2 लिखाएगा, ठीक है। 3 गुने 2, ठीक है, प्लस 4y। हिम्मत नहीं आ रहा बाबू रे, सीख जाओगे, जरूर सीखोगे। 6 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा -6। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अरे जोड़ घटाओ गुना भाग रहता है, मैथ से सब झुट्टों के डरता है। भिन्न का जोड़ घटाओ अगर आता है ना, बचपन में सीखे हो तो अब दिक्कत नहीं। देखो ये y का मान निकालना है ना, तो y को अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y बराबर -6। ये प्लस वाला इधर आया तो -6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा -12। माइनस माइनस जुटेगा, तो माइनस माइनस जुट गया, तो -6 -12 हो गया, ठीक है। 4 गुना में उधर जाएगा तो बटा में, तो -12/4, 4 तिहाई 12, यानी y का मान कितना आया -3। अतः अगर आप देखें तो x बराबर कितना है 2 है, और y बराबर कितना है -3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हुआ प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। लुप्तीकरण विधि से भी देख लेते हैं, लुप्तीकरण विधि से भी देख लेते हैं। चलो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन का है ना। हाँ चलिए ठीक है। तो लुप्तीकरण विधि से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बना रहा है बता दीजिए तो। एक का चौथा बना रहे हैं, हल। दिया हुआ है कि अच्छा डायरेक्ट लिख दे, वो 1 2 आया था तो सॉल्व करने तो आ ही गया, ठीक है। तो लोग कर लेना सॉल्व अगर करने का मन करे तो। कितना है बता दीजिए। 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, बताना मेरे को, ठीक है। वहां से नहीं बंद होता बाबू रे, ठीक है। हाँ वहां से नहीं बंद होता है। अरे तुम लोग को दिक्कत है तो पीछे जाके बैठ जाना, क्या दिक्कत है। चलो देखो, यहां देखो तो 3x कितना था 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 था। एक और बताओ, देख के देखो कि बताओ ना। चलो देखो, 3x - y बराबर 9 है। 3x - y बराबर 9 है, 3x है। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 9। चलो देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान देना। देखो यहाँ पे 4 है, इसमें 4 नहीं है, 4 से गुना कर दो इसमें। ऊपर तक कुछ नहीं करना है ना। अब देखो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो पहले से दुश्मन है तो बस क्या करना है जोड़ देना। पहले से दुश्मन है तो जोड़ देना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 गुने 4 से, यानी कि हो। चलो ठीक है, चलो गुना करके बताओ मेरे को। एक में तो कुछ नहीं करना, जो कहते उतारो। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया, और 4 से गुना करके इसमें बताओ। 4 3 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36। चलिए देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलने का जरूरत है क्या, प्लस किए हो नहीं। तो 3x के पहले प्लस है, 12x के पहले प्लस है, क्या होगा जुटेगा 15x। 4y माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, और 36 में से 6 क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बता दीजिए x बराबर 30/15।
30/15 होगा रे मतलब। तो 15 दूना 30, यानी x का मान कितना आया 2। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखना है तो 1 लेके आ जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 से। 1 से मतलब 1 इम्प्लाइज कर लेते हैं, तो 1 इम्प्लाइज करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 आएगा। कितना है 3x + 4y बराबर -6। किसके जगह पे वैल्यू रखना है देखें, बता दीजिए। x के जगह पे वैल्यू रखना है, बंटवारा कर देते हैं नहीं तो गुस्सा होगा। हाँ चलो देखो, यहाँ पे 3x + 4y बराबर -6 है। x के जगह पे कितना रखोगे 2 रखोगे, यहाँ हो जाएगा 3 × 2। कलर चेंज कर दो, व्हाइट। देखो यहाँ पे 3 × 2 + 4y है, तो +4y बराबर कितना है -6। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 4y बराबर -6। 6 को उधर भेज दीजिए, तो 4y बराबर -6 तो पहले से था, एगो 6 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर है पूरा। ठीक है, चलो देखो उन्नू का आयल है कारे -12 y बराबर, तो लोग और दिन पंखा घुमा देते थे, आज पंखा नहीं घुमाए हो, वाह बहुत महान आदमी सब। 4 तिहाई 12, y बराबर कितना आया -3। ठीक है, x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है -3। ठीक है, चलो देखो हाँ लिख